कि राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता है। हम लोग का पूंजी ही वही है। और एनडीए गठबंधन के तहत जब हम थे 2014 से लेके अभी तक हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पार्टी की जो कार्य समिति की बैठक हुई थी 1 महीना पहले, उसमें अधिकांश हमारे लोगों की राय है कि यदि एनडीए गठबंधन उनकी भाजपा जो उचित सम्मान विधानसभा के चुनाव में हम लोग को नहीं देगा तो हम लोग को कहीं न कहीं रास्ता अलग चुनना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल 28 नवंबर की तारीख है और 28 नवंबर की तारीख बिहार की राजनीति की एक और महत्वपूर्ण तारीख है। यह खबर भी हमने आपको बताया है कि क्यों 28 नवंबर की तारीख बिहार की सियासत की एक महत्वपूर्ण तारीख है। दरअसल अब आर पार की जंग है, आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कल खगड़िया में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और हमारी भाषा में कहें तो ताकत दिखाने की तैयारी है। वैसे कार्यक्रम यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस समारोह है। पटना में चिराग पासवान ये समारोह मनाएंगे और खगड़िया में पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस दहाड़ेंगे। बड़ा कार्यक्रम है। एनडीए के नेताओं का भी जुटान होगा, एनडीए के नेताओं को भी न्योता गया है और पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया है। पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में और खगड़िया के शहर बन्नी में यह कार्यक्रम है जहां स्वर्गीय रामविलास पासवान का जन्म हुआ। तो जाहिर तौर पर इसी मंच से, इसी कार्यक्रम के मंच से बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कई दूसरी पार्टियों के लोग पशुपति पारस की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और कल के कार्यक्रम से पहले पशुपति पारस ने सीधा मैसेज दिया है। अंदाजा लगा लीजिए, हमने आपको सुबह बताया कि कैसे पशुपति पारस ने अपने ट्विटर हैंडल में मोदी के नाम, अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटाया। अभी थोड़ी देर पहले बड़ा बयान आया है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का। क्लियर मैसेज है भारतीय जनता पार्टी को भी और चिराग पासवान को भी कि साधु की जमात सियासत में कोई होता नहीं है और अब फैसले की घड़ी है। पशुपति पारस का वो बयान हम आपको सुनाएं उससे पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फायर ब्रांड नेता केशव सिंह हैं। केशव जी, आप थे वहां, पशुपति पारस जब कह रहे थे सियासत में साधु की कोई जमात होता नहीं है, फैसला तो हो ही गया, अब क्या इंतजार है? अब तो संकेत मिल ही गए। मोदी का परिवार अपने नाम के आगे से हटाया और आज कह दिया कि भाई सियासत में कोई साधु की जमात नहीं होता, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होगा। और कार्यकर्ताओं की भावनाएं क्या है तो अब हम लोग जानते ही हैं। देखिए, आप पूरे बिहार का चाहे देश का जो लोकसभा के समय से राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हो रहा है उस पर बारीकी से आपका ध्यान है, सारे चीज को देखिए। देखिए, ठीक बात है कि हमारा 2 दिन का अभी जिलाध्यक्ष और प्रदेश के कार्य समिति का बैठक हुआ। सारे लोगों का राय आया कि हमको दल से अलग होना है। साथ साथ ये भी आपको देखना होगा कि एनडीए का बिहार के चुनाव के पहले बैठक नीतीश कुमार के यहाँ हुआ। हम अभी हटे या ना हटे, कौन उससे माइनस किया, ये तो एनडीए के लोगों से पूछिए। दूसरा बात पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, हम डायरेक्ट कहते हैं उनके पास तो तरारी में उम्मीदवार नहीं था। मेरा उम्मीदवार को लेकर के आज जीते हैं। बोड़ो प्लेयर से खेल जीता है भाजपा ने, जीता है बोड़ो प्लेयर से। और चिराग पासवान को बहुत बड़ा तिस्मार खान अपने आप को मानता है, तो चिराग पासवान क्यों नहीं इमामगंज में दलित का नेता बनते हैं, पासवान का नेता बनते हैं? जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एनडीए में पशुपति कुमार पारस जी थे, पूरे बिहार का पासवानों का वोट ट्रांसफर हुआ, लेकिन इमामगंज में क्यों नहीं वोट ट्रांसफर करा पाए? तो ये तो स्वतः अपने आप बिहार का जनता ने रिजल्ट दे दिया है कि एनडीए में पशुपति कुमार पारस को नहीं रखते हैं तो एनडीए का निशान खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा जी। दूसरा जो चीज कह रहे हैं कि बहुत इतराने की जरूरत एनडीए को नहीं है 4 सीट जीत करके। आपको ये भी अध्ययन कर लीजिए, 2009 से लेकर के आज तक का बाई इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए कि जो चुनाव में जीता है उसका खटिया खड़ा आम चुनाव में हो गया है। तो ये 4 सीट जरूर जीते हैं। हो सकता है तो 4 आदमी यही मिलकर के एनडीए का अर्थी मत उठा दे, ये भी डर है। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है। सरवन जी, क्या
होने वाला है कल? प्रधान महासचिव हमारे केशव सिंह जी हैं इन्हीं क्या होने वाला है कल? कल केशव जी? देखिए जी दिल फट गया है, जी। सीधा सीधे कार्यकर्ताओं का दिल फट गया है। एकला चलो का नारा हो गया है। जी। हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी याद करेंगे, रामविलास पासवान के साथ, अकेले चलो, अपना मंजिल खुद तय करो, मंजिल तय होगी, सस्पेंस रहा किसी नहीं। को घाटा अब न किसी सस्पेंस को रहा फायदा। नहीं। ब्रेकिंग न्यूज केशव सिंह जी ने दे दी है। पशुपति पारस ने क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, आप सब लोगों को जानकारी है कि हमारे बड़े भाई साहब जो पिता तुल्य थे, पद्म भूषण रामविलास पासवान जी, और हमारा छोटा भाई अनुज स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, ये दोनों भाई मुझको छोड़ के चले गए। और हमारे तीनों भाई में जो प्यार और मोहब्बत था, शायद पूरे बिहार के लोग जानते हैं। हमारे तीनों भाई में काफ़ी घनिष्ठता थी और 72-73 वर्ष की उम्र तक हम लोग जब कभी रहे, किसी को, बाहरी आदमी को, किसी को ये अंतर नहीं बुझाया कि रामविलास है कि पारस है कि रामचंद्र है। लेकिन आज मुझको दुख है कि बड़ा भाई और छोटा भाई मुझको अकेले छोड़ के चले गए। उन्हीं का कल जो मेरा पैतृक गांव है सहरबन्नी, जहां हम लोग पैदा लिए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, सांसद बने, विधायक बने, उस गांव में पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का आदमकद मूर्ति एवं छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी का आदमकद मूर्ति का अनावरण है। और संयोग है, मूर्ति का अनावरण, और संयोग है कि कल पासवान जी के द्वारा जो 2000 ईस्वी में 28 नवंबर 2000 ईस्वी को जो पार्टी की स्थापना की गई थी दिल्ली में के रामलीला मैदान में, कल उसका स्थापना दिवस भी है। ये संयोग कहिए, कल उनके द्वारा स्थापना दिवस भी है और कल मूर्ति का अनावरण है। और गांव में कई इलाके के काफ़ी लोग सुन के काफ़ी लोगों में काफ़ी खुशी है और काफ़ी तैयारी भी है। और पासवान जी के चाहने वाले लोग पूरे देश में हैं, विदेशों में भी हैं, लेकिन विदेश के लोगों को तो आना संभव नहीं है। लेकिन पूरे देश से, चाहे कर्नाटक हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, सब, असम, मणिपुर से भी सब काफ़ी संख्या में लोग, हमारे स्टेट के पदाधिकारी और हमारे जो सेंट्रल पदाधिकारी है वो काफ़ी संख्या में लोग, कुछ लोग तो आ गए हैं, यहाँ होटल में हैं भी। उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्षा शिवानी सेनगुप्ता जी आ गई हैं, और लोग रास्ते में 1 घंटे में सभी लोग को आज यहाँ आ जाएंगे। और काफ़ी तैयारी है और बहुत स्वादपूर्ण वातावरण में तैयारी है। और मैं समझता हूँ कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग कल के इस प्रोग्राम में शिरकत होंगे और लोग अपनी श्रद्धा सुमन पासवान जी के चरणों में अर्पित करेंगे। 2025 की तैयारी का, 2025 का आगाज़ बताया जा रहा है, चर्चा बहुत है और ये खबर भी है कि बहुत सारे लोग कल पार्टी से जुड़ने वाले हैं, आरएलजेपी में शामिल होने वाले हैं। ऐसा है जाजी कि राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता है। हम लोग का पूंजी ही वही है। और एनडीए गठबंधन के तहत जब हम थे 2014 से लेके अभी तक हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ, कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, मैं खुद दलित का नेता हूँ, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, हमारे पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ। फिर भी व्यक्तिगत हित और दल के हित को माइनस करते हुए मैं राष्ट्र हित में, देश की इच्छा थी कि तीसरी बार भी देश में विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। और हम लोगों ने व्यक्तिगत इच्छा को दबाते हुए, पार्टी की इच्छा को दमन करते हुए, हम लोग ने राष्ट्र हित में हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम एनडीए गठबंधन के तहत रहेंगे। और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन को क्या साथ निभाया। अब 6 महीना बीतने वाला है, लेकिन अब हमारी पार्टी की जो कार्य समिति की बैठक हुई थी 1 महीना पहले, उसमें अधिकांश हमारे लोगों की राय है
कि यदि एनडीए गठबंधन अपनी उनकी भाजपा जो उचित सम्मान विधानसभा के चुनाव में हम लोग को नहीं देगा तो हम लोग को कहीं न कहीं रास्ता अलग चुनना पड़ेगा। और हमारी तैयारी अब 243 सीट पर है और अभी अपनी पार्टी के संगठन को 243 सीट पर संगठन को मजबूत करेंगे। जब समय आएगा, जब भविष्य आएगा तो उस समय जो पार्टी की राय होगी, आम सहमति होगी, उसी हिसाब से हम फैसला करेंगे। आपकी पार्टी के जो हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, वो आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं और उनसे बात भी हमारी हुई और आपने 2 दिनों तक मैराथन बैठक की। क्या कल ये माना जाए कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होगा और पशुपति पारस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए कोई कल का कार्यक्रम कुछ और है। कल स्थापना दिवस है, पार्टी का स्थापना दिवस है और पासवान जी की मूर्ति का अनावरण है। कल हम लोग डेट निश्चित करेंगे और कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे और कार्य समिति की बैठक में जो सर्वसम्मति से फैसला होगा, जो कार्यकर्ताओं की राय होगी। देखिए, हमारे पार्टी का संगठन जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है और पार्टी का जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी संख्या में हमारे समर्थक लोग हैं। और आपको पता है कि हमारी पार्टी के साथ साथ दलित सेना हमारा है, जो सामाजिक संगठन है और दलित सेना का विस्तार और जनाधार नॉर्थ इंडिया से अधिक साउथ इंडिया में है। तो जब हम लोग कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे उस बैठक में हमारी पार्टी के लोग रहेंगे और दलित सेना के भी लोग रहेंगे और उसमें जो आम सहमति बनेगी कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए हम फैसला लेंगे।